हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मयंक भैया। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दैट कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मीन्स जो हमारी मेमोरी होती है, लाइक जैसे हम जिस तरीके से सोचते हैं वही सेम हमारी कंप्यूटर में भी एक तरीके की मेमोरी होती है, जिसको हम एज द कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instructions required for processing are stored, which means कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल हम अपने डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में ही एक स्टोरेज स्पेस होती है जहां डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए नीडेड हैं प्रोसेस करने के लिए किसी भी डेटा को, तो उस इंस्ट्रक्शंस को उस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे दैट कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है तो उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से उस मेमोरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स द टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट। जनरली हम लोगों ने सुना है दैट कि 1 MB का फ़ोटो है, 1 GB की पेन ड्राइव है ना, 8 GB की पेन ड्राइव है। तो ये क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं GB, MB, KB, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी होती हैं मेमोरी यूनिट्स। एज फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जैसे कि 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट। सिमिलर बेसिस पे इसी तरीके से हमारी जो मेमोरी यूनिट्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको जो उसकी एब्रिब्रिएशन लिखी हुई है, मतलब जो KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट, GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट एंड सो ऑन। ये हमारी कहलाती हैं मेमोरी यूनिट्स। मीन्स किस तरीके से हम अपनी मेमोरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं। जो हमारी मेमोरी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, अनदर वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। और उसके आगे हम जानते हैं दैट जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको हम कहते हैं RAM मीन्स रैम एंड अनदर वन इज़ ROM मीन्स रोम। RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. सबसे पहले हम समझते हैं that what is primary memory. Primary memory is also known as main memory. मतलब primary memory को हम main memory भी कहते हैं। Primary memory holds only those data and instruction on which the computer is currently working. मतलब कि हमारी प्राइमरी मेमोरी उसी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने पास होल्ड करती है जिस पे हमारा कंप्यूटर अभी करंटली वर्क कर रहा है। मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो भी डेटा है और इंस्ट्रक्शंस है तो वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस खाली हमारी प्राइमरी मेमोरी होल्ड मतलब स्टोर करती है। नेक्स्ट, इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। मतलब जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, विच मीन्स कि जो हमारी मेमोरी होती है उसको हम एक्सटर्नली अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। मतलब सेकेंडरी मेमोरी हमारी यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है, जिसकी हेल्प से हम हमारे जो डेटा है या फिर इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं उसको हम परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं। The content of secondary memories are first transferred to the main memory and then the CPU can access it, which means जो हमारी secondary memory होती है अगर कंप्यूटर को उसको एक्सेस करना है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करना है, तो सबसे पहले जो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा होता है वो CPU के पास ट्रांसफर्ड होता है। उसके बाद ही हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। चलिए अब हम जानते हैं दैट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 1 एंड द मेन डिफरेंस इज प्राइमरी मेमोरी इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी हम उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए पावर सप्लाई का होना ज़रूरी होता है। अगर
वोलेटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो उसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। एंड ऑन द अदर हैंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हम उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें डेटा अगर स्टोर है हमारा तो वो डिलीट नहीं होता है, फिर चाहे उसमें हम पावर सप्लाई को रिमूव कर देते हैं तब भी जो हमारा डेटा है वो एज इट इज़ हम ईजिली रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। In primary memory, we do not store data permanently, but in secondary memory, we can store our data on the permanent basis. Next difference, direct access by the CPU is primary memory and cannot access by CPU directly is the secondary memory. Means CPU हमारा प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी को हमारा CPU डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। Next difference is primary memory has less capacity, means less storage space, and on the other hand secondary memory has huge capacity, means huge storage space. Next difference is primary memory is more costly as compared to secondary memory, and the last difference is the speed of primary memory is more than as compared to the secondary memory. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and also subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of the new video which is going to be uploaded very soon. Thank you.